हेलो दोस्तों, डॉक्टर उस्मान से एडुट्रेंड्स में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक डॉक्टर और फार्मासिस्ट दोनों प्रोफेशंस हेल्थ केयर सर्विसेज के हैं जो पेशेंट के फायदे के लिए हैं। लेकिन कभी कभी अक्सर हम डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच के रिलेशन को समझ नहीं पाते। आज हम इस वीडियो में एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच के डिफरेंस और बेसिक कनेक्शन के बारे में बात करेंगे। कभी कभी फार्मासिस्ट को प्रेजेंट सिनेरियो में कम समझा जाता है, हालांकि वो अपनी मेडिसिन के एक्सपर्टाइज से हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत बनाने में बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पास अलग अलग काम का तरीका होता है जो पेशेंट की देखभाल के लिए जरूरी होता है। अगर हम डिटेल में जाएं और देखें तो पता लगता है कि डॉक्टर को बीमारी की पहचान और इलाज की ट्रेनिंग दी जाती है, मगर मेडिसिन के बारे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि कहावत है, कभी भी किसी किताब को उसके कवर से नहीं बल्कि उसको डिटेल में पढ़ना चाहिए। और यही मामला हमेशा फार्मेसी के प्रोफेशन के साथ होता आया है। जब कोई फार्मासिस्ट अपने प्रोफेशन के बारे में किसी से कहता है तो लोग उसे यह सवाल करते हैं कि क्या आप फार्मेसी या मेडिकल शॉप चलाते हो, और उतना पूछकर आगे बढ़ जाते हैं और वो सवालिया निशान की जगह अपना सवाल खत्म कर देते हैं। दरअसल वो फार्मेसी प्रोफेशन के बारे में या तो सोचना बंद कर देते हैं या फिर उससे ज्यादा मालूम करना नहीं चाहते। अगर फार्मासिस्ट चाहे तो फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, जिसको हम कम्युनिटी फार्मेसी कहते हैं, लेकिन वही एक ऑप्शन नहीं है। फार्मेसी स्टूडेंट्स उससे ज्यादा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जिसके पास मेडिसिन को बनाने और डिस्पेंस करने की स्पेशलिटी होती है, जो आगे चल के डॉक्टर्स के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन का एक अहम हिस्सा बनते हैं। फार्मासिस्ट का काम सिर्फ मेडिसिन को बनाना ही नहीं, बल्कि उन मेडिसिन के इंसान की बॉडी पर होने वाले असर, उनके साइड इफेक्ट्स और उनकी यूसेज और दूसरी मेडिसिन के साथ मिलकर उन मेडिसिन का बॉडी पर असर का ज्यादा या कम होने की मालूमात का कराना होता है, जिससे वो मेडिसिन एक्सपर्ट कहलाते हैं और जिसकी मदद से कौन सी मेडिसिन कितना फायदा या नुकसान दे सकती है उसका पता लगाया जा सकता है। यकीनी तौर पर फार्मासिस्ट को मेडिसिन के बारे में बहुत कुछ मालूम होता है, क्योंकि वो मेडिसिन की शुरुआत से उसके इंसान की बॉडी के असर करने तक के सफर को बहुत खूबी से जानते हैं। मेडिसिन के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट से मालूम करके हम 40 से 50% डॉक्टर्स की विजिट्स को रोक सकते हैं। फार्मासिस्ट मेडिसिन की सही चॉइस, एविडेंस बेस्ड यूनिक मेडिकेशन थेरेपी पर भी फोकस करता है। मेडिसिन के डेवलपमेंट करने के लिए फार्मासिस्ट के पास बेस्ट सजेशंस देने की कॉम्पिटेंसी होती है। इसके साथ साथ वो पेशेंट की काउंसलिंग कर सकते हैं और उन्हें यकीन दिला सकते हैं कि जो मेडिसिन डॉक्टर की तरफ से दी गई है वो उनके लिए सही है। फार्मासिस्ट पेशेंट को उन मेडिसिन को लेने का तरीका, जैसे कितनी और कब, खाली पेट या खाने के बाद, और दूसरी मेडिसिन के साथ से होने वाले असर जैसी मालूमात से आगाह कराते हैं। उम्मीद है कि अब तक आप समझ गए होंगे कि फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स के दोनों प्रोफेशन एक दूसरे से रिलेटेड है और ये दोनों मिलकर पेशेंट के ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। यह बात तय है कि फार्मासिस्ट और डॉक्टर सेम नहीं है, लेकिन पेशेंट डॉक्टर के पास जाने से पहले छोटी मोटी हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन फार्मासिस्ट से डिस्कस कर सकता है, जहां पर डॉक्टर को पेशेंट को ट्रीट करने में आसानी होती है। अब आइए देखते हैं फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स अपनी क्वालिफिकेशंस में किस तरह मिलते जुलते हैं। बैचलर ऑफ मेडिसिन और बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको हम अक्सर एमबीबीएस कहते हैं, मेडिकल साइंस में एक प्रोफेशनल अंडर ग्रेजुएट डिग्री होती है। जो कोई भी एमबीबीएस डिग्री लेता है हम उसको सर्टिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं। डॉक्टर्स अपने पेशेंट को डायरेक्ट मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इंजरी को एसेस करके उसकी वजह का पता लगाना, डायग्नोस्टिक टेस्ट को एसेस करना, पेशेंट को बीमारी से डायग्नोस करना और ट्रीटमेंट ऑप्शंस देना शामिल है। जबकि फार्मडी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 2008 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इंट्रोड्यूस किया गया था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक एपेक्स बॉडी है जो डायरेक्टली इस कोर्स को रेगुलेट करती है। इस कोर्स को इंट्रोड्यूस करने का मेन मकसद फार्मासिस्ट को पेशेंट केयर में और एक इंपॉर्टेंट हेल्थ केयर टीम में शामिल करना था। फार्मडी कोर्स में इंट्रोडक्टरी और एडवांस लेवल पर क्लिनिकल एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस और फार्मास्यूटिकल केयर पढ़ाया जाता है, जिसकी मदद से मेडिसिन को सेफ और इफेक्टिव बनाया जाता है। इसके अलावा इस कोर्स को करने वाले स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में 1 साल की इंटर्नशिप अलग अलग स्पेशलिटी डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग कराई जाती है,
वार्ड्रॉन्स और कई सारे एक्टिविटीज कराए जाते हैं जो सीधे डायरेक्टली पेशेंट से और पेशेंट की हेल्थ से और पेशेंट की मेडिसिन से कनेक्ट करते हैं। इंटर्नशिप के खत्म होने के बाद स्टूडेंट्स बीमारियों की पहचान और ट्रीटमेंट, मेडिसिन का सिलेक्शन और इस्तेमाल, पेशेंट मॉनिटरिंग जैसी चीजों में एक्सपर्ट हो जाते हैं। फार्मडी होने के बाद नाम के आगे डॉक्टर भी लगाया जाता है जो एक एमबीबीएस डॉक्टर भी लगाता है। यहां एक खास बात यह है कि फार्मडी और एमबीबीएस में मेडिसिन सब्जेक्ट की पढ़ाई कॉमन होती है, पर एमबीबीएस में सर्जरी का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि फार्मडी और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स मेडिसिन सब्जेक्ट्स को कॉमनली पढ़ते हैं, लेकिन यहां पे सर्जरी एक्स्ट्रा पढ़ाई जाती है। यानी फार्मडी और एमबीबीएस के स्टूडेंट्स मेडिसिन के बारे में सेम मालूमात रखते हैं, मगर एक एमबीबीएस डॉक्टर सर्जरी भी कर सकता है जो एक फार्मडी डॉक्टर नहीं कर सकता। अब हम इन दोनों कोर्सेज के एडमिशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन के लिए कैंडिडेट को 10+2 पास करना होता है और इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के अलावा साइंस सब्जेक्ट में जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी और बॉटनी में 60% मिनिमम एग्रीगेट स्कोर लाना होता है। इसके साथ साथ नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट या नीट में क्वालिफाई होना पड़ता है। नीट नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है जो खास एमबीबीएस के एडमिशन के लिए होता है, जो गवर्नमेंट और प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस में एक्सेप्ट होता है। इसके अलावा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी एमसीआई के एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करना होता है जो हर साल चेंज होते रहते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एमसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में एमबीबीएस कोर्स को डायरेक्टली अप्रूव और रेगुलेट करती है। दूसरी तरफ फार्मडी कोर्स के एडमिशन के लिए कैंडिडेट को 10+2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी एंड बॉटनी या मैथमेटिक्स में 60% मिनिमम एग्रीगेट स्कोर लाना होता है। इसके अलावा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया या पीसीआई के एडिशनल एलिजिबिलिटी कंडीशंस को पूरा करना होता है। पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में फार्मडी कोर्स को डायरेक्टली अप्रूव और रेगुलेट करती है। एंट्रेंस एग्जाम के अलावा कॉलेजेस में बाद में कैंडिडेट्स को काउंसलिंग राउंड्स, ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू अटेंड करना होता है, जिसके बाद सीट अलॉट होती है। एलिजिबिलिटी के हिसाब से बड़ा डिफरेंस यह होता है कि 10+2 में बायोलॉजी पढ़े हुए स्टूडेंट्स एमबीबीएस कोर्स के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स फार्मडी में एंट्री ले सकते हैं। जहां पर फार्मडी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को बायोलॉजी पढ़ाया जाता है और 10+2 में जिसने बायोलॉजी की है उन स्टूडेंट्स को फार्मडी फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है। अगर हम दोनों कोर्सेज के ड्यूरेशन की बात करें तो एमबीबीएस कोर्स मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन कोर्स माना जाता है जो 5.5 साल का होता है, जिसके बाद स्टूडेंट्स को शहर या गांव में 1 साल की इंटर्नशिप करनी होती है। जबकि फार्मडी कोर्स एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स माना जाता है जो 6 साल का होता है, जिसमें 5 साल स्टूडेंट्स एकेडमिक स्टडीज करते हैं और 1 साल जिसमें 6 महीने हॉस्पिटल्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में इंटर्नशिप करते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या एमसीआई और स्टेट मेडिकल काउंसिल्स एमबीबीएस कोर्स को रेगुलेट करते हैं, जबकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटी फार्मडी कोर्स को रेगुलेट करती है। पूरे इंडिया में एमबीबीएस कोर्स के लगभग 460 के आसपास कॉलेजेस हैं, जबकि फार्मडी कोर्स के कॉलेजेस का आंकड़ा 180 तक जाता है। अगर हम फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमबीबीएस कोर्स की फीस 60,000 से लेकर 25 लाख तक है, जबकि फार्मडी कोर्स की फीस सालाना 30,000 से लेकर 7 लाख तक है, जो कॉलेजेस के हिसाब से तय की जाती है। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो एमबीबीएस कोर्स करने के बाद कोई भी स्टूडेंट जनरल फिजिशियन का रोल प्ले अदा कर सकता है, जिसको साल के ऑन एन एवरेज 2 से 3 लाख सैलरी ऑफर की जाती है। इसके अलावा अगर मेडिकल स्पेशलाइजेशन करके कई सारे सेक्टर में काम कर सकते हैं, जैसे पेडियाट्रिशियन जिसकी सैलरी 4 से 5 लाख तक होती है। एमबीबीएस डॉक्टर कई सारे स्पेशलाइजेशंस जैसे कार्डियोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी, ऑप्थाल्मोलॉजी में मेडिकल असिस्टेंट के पोजीशन पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सैलरी भी 3 से 4 लाख के आसपास होती है। फार्मडी पोस्ट ग्रेजुएट्स की अगर हम बात करें तो उनके पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट बनने की अपॉर्चुनिटी होती है, जो डॉक्टर्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। क्लिनिकल फार्मासिस्ट की एवरेज सैलरी साल के 2.5 से 3 लाख
फिक्स की जाती है। इसके अलावा फार्मडी पोस्ट ग्रेजुएट्स को कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन में रिसर्चर की तरह पोजीशन दिया जाता है, जिसमें वो अपनी टीम मेंबर्स के साथ क्लिनिकल ट्रायल्स और ड्रग डेवलपमेंट्स में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। यहां भी सालाना 2.5 से 5 लाख की सैलरी ऑफर की जाती है। तो दोस्तों, हम फाइनली ये कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट और डॉक्टर दोनों पेशेंट के ट्रीटमेंट में पूरी तरह से बराबर के जिम्मेदार होते हैं, जहां पर बीमारी की पहचान से लेके सही मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करना और प्रॉपर रेजिमेन यानी मेडिसिन को लेने का तरीका समझाना शामिल है। दोस्तों, होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। हम इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे फिर मिलेंगे। थैंक यू।